Good morning, students. Welcome to the class. Today we will start chapter 7 Natural Resources. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो दोबारा रिप्लेस हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो रिप्लेस नहीं हो सकते। अगर होते हैं तो बहुत मिलियन ईयर्स ले लेते हैं, वो बहुत टाइम ले लेते हैं। तो यूजेस ऑफ वाटर पर्सनल यूज़ के लिए होता है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? रेनफॉल, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, कैनल्स, वेल्स, टैंक्स, डैम्स। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ईच वन ऑफ शुड डू अवर बिट टू कंजर्व वाटर। हर किसी को पानी कंजर्व करना चाहिए। क्लॉथ स्टेप्स, यूज रेन वाटर, यूज बकेट एंड मग टू हैव अ बाथ। Natural has gifted us with many useful things such as air, water, mineral, plants, animals, birds, and so on. We depend on these for our daily lives. These valuable substances that exist on a country's land and sea are called natural resources. नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में दी हैं, जैसे एयर, वाटर, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हम डिपेंड हैं इन पर डेली नीड्स के लिए। हमारी कंट्री पर जो वैल्यूएबल सब्सटेंस है कहाँ पर पाए जाते हैं? कंट्री में, लैंड पर या सी में, उसे बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिप्लेस themselves by natural process so that they are never completely used up. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज exist in limited amount. जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो नेचुरल प्रोसेस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। और जो नॉन रिन्यूएबल है वो लिमिटेड अमाउंट में है। जैसे रिन्यूएबल को इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं और नॉन रिन्यूएबल को एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। रिन्यूएबल कैन बी रिप्लेस्ड एंड ग्रोन बैक, ये वापस आते हैं, रिप्लेस होते हैं, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, विंड, सॉइल, प्लांट्स एंड सो ऑन। नॉन रिन्यूएबल कैन नॉट बी रिप्लेस और टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्लेस और टू ग्रो बैक। ये रिप्लेस नहीं होते, अगर होते हैं तो बहुत 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 लंबा टाइम ले लेते हैं ग्रो करने के लिए, जैसे कॉल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल एंड अदर मिनरल, आयरन और कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, नेचुरल गैस। नीड फॉर कंजर्वेशन। नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, ये हमारी ज़रूरत है हमारी लाइफ के लिए। वी आर यूजिंग अप नेचुरल रिसोर्सेज फास्टर देन दे आर कैन बी रिप्लेस्ड। हम इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं, जितनी जल्दी ये रिप्लेस नहीं हो पा रहे। Our use of the fossil fuels to generate energy has resulted in pollution of the environment. फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने से उससे पॉल्यूशन होता है। वेज ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, चेक डिफॉरेस्टेशन और डू नॉट कट ट्रीज, गो फॉर अफॉरेस्टेशन और प्लांट मोर ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन मीन्स हमें ट्रीज कट नहीं करने चाहिए, अफॉरेस्टेशन मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करने चाहिए। यूज कारपूल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर देन टू ऑफन टू सेव फॉसिल फ्यूल। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए बजाय कि अपने व्हीकल के लिए। कलेक्ट रेन वाटर टू यूज़ लेटर, टर्न ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़ एंड फिक्स लीकिंग पाइप्स टू सेव वाटर। हमें रेन वाटर को यूज़ करके को सेव करके रख लेना चाहिए और टैप्स को बंद कर देना चाहिए अगर काम नहीं कर रहे तो, और कोई जो लीक्ड पाइप है उन्हें भी सेव करना चाहिए। जूम इन में पढ़ो। पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स from the remains of plants and animals. Since it takes many years for the fossil fuel to form, they are known as non-renewable natural resources. पेट्रोल है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं बनने में। ये किससे बनते हैं? रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से। इनको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल को नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources. Water. Water is a precious resource. Human being, plants and animals need water to live. You know that our earth is called a blue planet because the water that covers most of the earth's surface makes it blue from space. However, only 2.8% of the fresh water that can be used by humans. The rest
97.2% is salty and not fit for our use. The fresh water is therefore scarce, so we must use it wisely. वाटर बहुत प्रीशियस सोर्स है, हमें चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए सरवाइव करने के लिए. अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है. ओनली 2.8% जो वाटर है वो फ्रेश है, नहीं तो 97.2% जो वाटर है वो सॉल्टी है, वो फिट नहीं है यूज़ करने के लिए. इसलिए हमें फ्रेश वाटर को वाइजली यूज़ करना चाहिए. सोर्सेज ऑफ वाटर, द नेचर प्रोवाइड अस विद ample amount of water. Water found in the seas and ocean is salty in taste and cannot be used by us. Rainwater is our main source of fresh water on the earth. A large amount of rainwater flow into ponds, lakes and rivers. This is known as surface water. Surface water is also called fresh water and can be used by us. The rainwater that seeps into the earth is called underground water. It can be taken out by digging open wells, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स. नेचर ने हमें लार्ज अमाउंट में वाटर दिया है. वाटर किस किस में पाया जाता है? सी एंड ओशन में, लेकिन वो सॉल्टी है जो हम यूज़ नहीं कर सकते. रेन वाटर है वो मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का. जब रेन आती है तो पानी कहाँ पे फ्लो करता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर में. इस पानी को क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर. ये सरफेस वाटर फ्रेश वाटर होता है जो हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है. जो रेन वाटर अर्थ में चला जाता है उसे अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं. ये कैसे निकाला जाता है बाहर? कुओं के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू एंड हैंड पम्प्स के थ्रू. यूजेस ऑफ वाटर, वी डिपेंड ऑन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स. वाटर इज यूज फॉर पर्सनल डोमेस्टिक यूज सच एज ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा. इट इज यूज फॉर इरीगेशन इन एग्रीकल्चर. वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज सच एज एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल गैस फ्रॉम रॉक्स, पेपर मेकिंग एंड मैनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस. हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वाटर पर डिपेंड है. वाटर हर काम में यूज़ होता है, पर्सनल में, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है. फार्मर्स को चाहिए क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. थैंक यू. बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे.